अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये ससुराल से मेरा दूसरा व्लॉग है। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ अभी आप सबको बताती हूँ। हमारे ससुराल में एक ग्रैंड फंक्शन होने वाला है, फर्स्ट बर्थडे है मेरे नेफ्यू की, तो उसी की सेलिब्रेशन करने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं क्योंकि बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे पार्टी है, तो इसीलिए हम सबको दूर दूर से आना पड़ा। क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे ही जो है वो यादगार रहती है और उसके बाद तो फिर आप फैमिली में ही छोटी-मोटी बर्थडेज़ करते रहते हैं। तो ये एक रात पहले का क्लिप है, मैं पूरी तैयारियां कर रही थी, बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन कर रही थी। ये अलाया का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली ये ड्रेस जो है वो उसका मिल गया था मेसी से, और इतने अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिला। और बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, जो उनका मैं चाहती थी कि एक जैसे कपड़े पहने और उनकी थीम वगैरह डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ले देकर मैं जो इनका ब्लू कलर पिक कर लेती हूँ। ईद पे भी इनके जो कपड़े थे, कलर कंट्रास्ट था, वो ब्लू था, लेकिन वो रॉयल ब्लू में था। इस बार मैंने सोचा कि इनका नेवी ब्लू कर देते हैं। और बाकी जो मेरे कपड़े हैं वो आप लोग देखकर समझ ही जाएंगे कि मैंने आपके साथ अपनी ड्रेस कलेक्शन में शेयर किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। हम लोगों का चांसेस 50-50 थे कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारे रखे हुए हैं, इनमें से मैं कोई एक पहन लूँगी। तो मैंने ये 2019 के न्यू ईयर्स पे पहना था, और अब जो है वो मैं सेकंड टाइम इसको पहनूंगी इंशाल्लाह। तो बहुत थक चुकी थी, और अब इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होती है बर्थडे पार्टी में। तो सुबह हो चुकी है, सब रेडी हो गए थे बहुत जल्दी जल्दी। मुझे भी रेडी होना था क्योंकि मैं जिस मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप कराती हूँ एटलांटा जॉर्जिया में, वो अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे खुद ही सब कुछ करना था, मेकअप और बच्चों को रेडी करना था। तो टाइम बहुत थोड़ा था, इसीलिए मैंने जो है वो अपने मेकअप वगैरह का क्लिप नहीं रेडी किया। तो हमारी लिमो आ गई थी बाहर, जिस पे हम बैठ कर सब गए थे, और बहुत रॉयल सी फीलिंग आ रही थी। अच्छा, इसी तरह ना मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी भी ऐसे ही हुई थी कि हम सब बैठ कर इसी में ही बारात के लिए गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पहुंच गए हैं हम अपने इवेंट हॉल में, और ये जो इवेंट हॉल है और जो लेमो में हम बैठ कर आए हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ ओन करते हैं। तो माशाल्लाह इनके बहुत सारे जो हैं वो इवेंट हॉल्स हैं। अगर आप लोग एटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं, कोई पार्टी वगैरह आप लोगों को ऑर्गेनाइज़ करवानी है, तो आप मेरे ब्रदर इन लॉ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को अच्छी डील मिल जाएगी। तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ और उनकी फ्रेंड्स का जो ग्रुप था वो यहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करवा रहा था। मतलब बहुत मज़ा आता है, और काफ़ी टाइम बाद जो है वो हम लोगों ने इस तरह का कोई फंक्शन अटेंड किया था, वो भी फैमिली में। और माशाल्लाह मेरी जो मदर इन लॉ है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक ज़िंदा दिल इंसान होता है, वो हैं कि अपने आप को बस खुश करने की कोशिश करती हैं हर चीज़ में। इनकी फ्रेंड्स के सर्कल बहुत बड़ा है, और अक्सर जो है वो किटी पार्टीज़ हो रही होती हैं, और अपने आप को बस उन्होंने बिज़ी रखा हुआ है। माशाल्लाह अपने आप को फ़िट भी रखती हैं, जिम वगैरह जाती हैं, और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। मतलब कहते हैं ना, जब एज हो जाती है तो बस आप घर पर ही रहें, कहीं आना जाना सब बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई सीन नहीं है, और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर सारा आपने अरेंजमेंट देख लिया है। जो थीम है वो अलादीन है, जो अभी मूवी लॉन्च हुई है रिसेंटली, तो उसी थीम से सारी जो है वो डेकोरेशन हुई हुई थी। बच्चों की अलग से टेबल वगैरह बनाई हुई थी। जो एंट्रेंस होगी बच्चे की, वो भी बड़ी रॉयल किस्म की थी, मतलब बहुत अच्छी थी। और उसी तरह ही जो मेरे बड़ा नेफ़ी है, उसकी भी बर्थडे बिल्कुल इसी तरह ही उन्होंने सेलिब्रेट की थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है फ़र्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करना, क्योंकि यादगार रह जाता है। मुझे याद है कि मेरी फ़र्स्ट बर्थडे नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की हुई थी, और मैं अक्सर जो है वो अपने पेरेंट्स से यही कहती थी कि मेरी बहन की पिक्चर्स हैं फ़र्स्ट बर्थडे की, सबकी हैं, लेकिन मेरी क्यों नहीं है। क्योंकि मेरी बर्थडे में कोई ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में, तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं करी थी, लेकिन बाकी सारी बर्थडेज जो हैं वो हुई थी। तो मुझे भी बर्थडे करना अच्छा लगता है मेरे बच्चे की। मुझे लगता है कि यादगार रहती हैं ये सारी चीज़ें जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको देखता है। तो यहाँ पर अलाया का फ़ोटो सेशन हो रहा था, माशाल्लाह फेस पेंटिंग थी, बाहर सारे एनिमल्स थे, बाउंसिंग था। तो उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी थी, क्योंकि बच्चों को मुझे जो है वो 4 आंखें करनी पड़ रही थी, इधर उधर ना चले जाएं। तो यहाँ पर जो स्टार्टर थे वो गोलगप्पे वगैरह थे। मेरा तो अटैक फ़ौरन खाने पे हो गया था वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि चाट और गोलगप्पे इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत कम ही खाने को मिलती हैं, स्पेशली एलए में जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये तो अपना ही घर का इवेंट था, और साथ में थे कबाब्स वगैरह, तो खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अटलांटा में कबाब हट किस तरफ है, तो मुझे एरियाज़ का बिल्कुल भी नहीं पता है, और आप गूगल में देख लें, आपको पता चल जाएगा। सारा खाना इन लोगों ने वहीं से ही बनवाया था, क्योंकि उनका खाना बहुत बेस्ट होता है।
Ladies and gentlemen, it is now time to welcome our highlight for this afternoon. From a street rat to a prince, we are now welcome along with his brother, Prince Ian Ali. So ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause, please. Please put your hands together. तो एंट्रेंस हो चुकी थी, काफ़ी रॉयल किस्म की थी। पूरा सॉन्ग उन्होंने प्ले किया था प्रिंस अली, और अलादीन मूवी का ही था। मैंने इसलिए इसको स्टॉप कर दिया म्यूज़िक को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, यही वजह थी। बाकी जो है वो एंट्रेंस के बाद थोड़ा बहुत डांस वगैरह हुआ, उसके बाद केक सेरेमनी हुई। तो केक सेरेमनी भी हो गई थी, और इसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ की भी बर्थडे हुई थी। सरप्राइज़ उनके हस्बैंड ने उनको छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, तो बहुत अच्छी सारी बर्थडे रही। और खाना जो था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खाने में थी मटन बिरयानी, और क्योंकि इनके गोरे फ्रेंड्स भी हैं, तो वो लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर जो लोग हैं ना, ज़्यादातर बटर चिकन खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बटर चिकन ना स्पाइसी नहीं होता है। तो इन्होंने वो भी एक साइड डिश रखी हुई थी। साथ में था पालक पनीर, और ये जो छोले हैं ये उसके हैं, कबाब हट के मेरे फेवरेट हैं। मैंने क्या किया था कि ना अपने लिए पूरा बॉक्स फ्रीज़ करके रख दिया था कि जब मैं वापस आऊँगी तो अपने साथ ही लेती आऊँगी। लेकिन बस मैं भूल गई लाना, और मेरा जो चनों का बॉक्स था वो घर पर ही रह गया। तो ये थी मेरी प्लेट। तो ख़त्म हुआ बर्थडे का पूरा दिन, और बहुत 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 बिजी दिन था। बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मुझे आते ही फ़ौरन अली की पैकिंग करनी थी, क्योंकि अली को रात के सुबह के 3 बजे निकलना था। और उसके बाद फिर पूरा दिन मैंने अपने ससुराल में स्पेंड किया। और ये 2 दिन बाद का क्लिप है कि जब मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, और जाने की तैयारी थी। नीचे से मैंने जो है वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। और जैसे हमेशा हमारा रूल रहता है कि जब भी कहीं जाएं तो उस चीज़ को साफ़ सुथरा कर ही जाएं, ताकि अगले बंदे पर हम लोग बोझ ना पड़ें। वैसे मेरी मॉम इन लॉ ने मुझे मना किया था कि ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेड्स वगैरह आएंगी वो साफ़ कर देंगी। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना। तो बच्चों ने यहाँ पे भी टॉयज़ वगैरह लिए थे, इतने सारे टॉयज़। एक मेरा छोटा बैग जो भर के था वो टॉयज़ का ही था, क्योंकि अब लिए थे उन्होंने, खेला तो था नहीं, तो मुझे साथ ही लेकर जाने थे। ऑफ़िस देखकर मुझे मेरा काम याद आ गया। मुझे 2-3 पेपर प्रिंट आउट करने थे, क्योंकि मुझे जो मैंने शीन से चीज़ें ऑर्डर करी थी ना, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लूज़ आ गई हैं। तो उसका मैंने जो है वो पेपर प्रिंट करा, और अब मैं ऊपर आ गई। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है वो कॉफ़ी पी रही हूँ, और साथ में मैंने लिया है क्रोसान। उसके अंदर मैंने एग वाइट, साथ में हरी मिर्ची काट कर रख दी थी। तो ये था मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। अच्छा, पता है मुझे आज क्या फ़ील हो रहा था, क्योंकि अली एक दिन पहले जा चुके थे। इवन मेरा ससुराल है, और कभी भी मैं ऐसे अकेली नहीं आई हूँ बच्चों के साथ, और सब बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है, प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हस्बैंड ना हो ना आपके ससुराल में, तो वो फीलिंग नहीं रहती। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था, लाइक अकेला अकेला सा। लेकिन मज़ा बहुत आया। लेकिन जब अली चले गए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फ़ील कर रही थी। पता नहीं क्यों, आई थिंक मैं कभी इस तरह से रही नहीं हूँ। और मज़ा बहुत आया था बस। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही थी, और अब बस जाने जाने का टाइम था। और हुआ ये था कि क्योंकि अटलांटा जॉर्जिया में बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं अली के साथ आई थी, हम लोग वापस जा रहे थे, तो हम पहुँचे ही थे, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी गेट पे। और अभी मैं अकेली थी बच्चों के साथ, और सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी थी। तो इसीलिए मैं एयरपोर्ट जो है वो 3-4 घंटे पहले ही निकल गई थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, और फ़ौरन से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे आधे पौने एक घंटे के अंदर। और मेरे पास स्टिल 3-4 घंटे थे, और मैं इतना ज़्यादा ख्वार हो गई थी एयरपोर्ट में, स्पेशली बच्चों के साथ। खैर जाते ही मैंने इनको जो है वो स्नैक्स वगैरह खिला दिए थे, पिज़्ज़ा वगैरह खिला दिया था, क्योंकि उनका नैप टाइम भी था, नींद में भी हो रहे थे। और बस इनके साथ ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं गई इसलिए थी अकेले, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि जब मैं अगर पाकिस्तान भी जाऊँ बच्चों के साथ, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक मैं मैनेज कर सकती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना, प्लेन में मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही ये लोग प्लेन में बैठे ना, इतना नींद में थे, थक गए थे, इनका नैप टाइम तो था ही, तो ये लोग 2-2.5 घंटे के लिए आराम से सो गए थे। तो मैं अपना टाइम किल कर रही थी कलर वगैरह करके, क्योंकि इनके काम पर तो आए नहीं थे ये, इन्होंने तो कलर यूज़ ही नहीं किए। थोड़े बहुत स्टिकर से खेला, उसके बाद दोनों की आँख लग गई, और जो है वो दोनों सुकून से सो गए थे। और यहाँ पर मैंने अपने कलर फिनिश कर लिया था।
4-5 घंटे की जो है वो फ़्लाइट होती है, लेकिन ये 4-5 घंटे इतनी मुश्किल से गुज़र रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि 4 दिन लग गए इसको लैंड होते-होते, वो घंटे गुज़र ही नहीं रहे होते। जब मैं चेक करूँ कि कितनी देर रह गई है, तो लिटरली लाइक 1-2 मिनट ही ऊपर हुए होते हैं। ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता कर जो है वो हमारा टाइम पास हो ही गया था प्लेन में, और बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर बच्चों को खिलाना-पिलाना इनमें ही लग गई थी, क्योंकि फिर उनके अपने मसले स्टार्ट हो जाते हैं एक-दूसरे के साथ। और बस ऑलमोस्ट हम एलए पहुँचने ही वाले हैं, तो बाहर का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। और जैसे ही ये लाइट्स नज़र आती हैं ना, और पता चलने लगता है कि अब हम एलए में आ चुके हैं, और जो है वो प्लेन अब स्मूथ रहेगा। जैसे ही सीट बेल्ट का साइन ऑफ हो जाता है ना, तो एक दिल में तसल्ली आ जाती है कि चलो यार अब प्लेन जो है वो स्मूथ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये शेक हो रहा होता है ना, मेरी तो आंखें खुलती रहती हैं, और मैं बस, मुझे जितना कुरान पढ़ना आता है ना, कुरान शरीफ में उतना ही पढ़ देती हूँ पूरी फ़्लाइट में। और मेरी आँख जो है ना वो ज़रा सी देर के लिए नहीं लगती है। मतलब लोग पता नहीं कैसे पूरी फ़्लाइट सो जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे पापा लाइक जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो वो सोते ही रहते हैं पूरी फ़्लाइट में, लेकिन मेरे साथ नहीं होता। मैं जो पूरी आँखें अपनी खोल कर बैठी होती हूँ और बस पढ़ती रहती हूँ पूरी फ़्लाइट में। तो ख़ैर अब ये प्लेन है, और बेयारो मददगार जो है वो उड़ रहे होते हैं आसमान में, क्योंकि ये मशीनरी चीज़ है, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए बस दिल में थोड़ा सा डर होता है। लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है। तो यहाँ पर बस हम लैंड होने वाले हैं। जो पता है कि लास्ट कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमें भी प्लेन में बहुत डर लगता है, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। लेकिन क्या करें, जब अपनों से मिलना होता है, हम इतने दूर रहते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। खैर हम जो है वो अपने टाइम से 1 घंटा पहले ही लैंड हो गए थे, और मज़े की बात ये थी कि अली जो है वो एयरपोर्ट हमें लेने ही नहीं आए थे, वो स्टिल अपने काम पर ही थे। तो 1 घंटा हमने उनका वेट किया, बैग वगैरह मैंने ले लिए थे, और जस्ट हम वेट कर रहे थे कि कब वो आएँ और कब हम घर जाएँ, क्योंकि बच्चे अब, क्योंकि थके हुए भी इतना थे, इतनी थकन हो चुकी थी, उनको भी नींद आई हुई थी। मैंने कहा घर जाते ही इनको शावर वगैरह दूँगी, खाना वगैरह खिलाकर सुला दूँगी, खुद भी शावर लेकर रिलैक्स होकर व्लॉग एडिट करूँगी और आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो पहुँच गए हम लोग वापस एलए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शीन के हॉल शेयर करूँगी, और अपनी बाकी घर की प्रॉपर रूटीन। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगता हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।